अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पहला रोज़ा मुबारक हो। रमज़ान का 2023 का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ ही देर में इफ्तारी होने वाली है और सुबह से बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग कुछ बना सकूं। ये देखें, बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछाई हुई, कुछ भी नहीं, तकिए के कवर भी नहीं है, सब कुछ मैंने धो दिया। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी तो सब कुछ मैंने धो दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रिज क्लीन की सारी। और ये है कि अब हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये है कि सफाई रह गई है तो इफ्तारी के बाद, क्योंकि अभी इफ्तारी का सामान भी बनाना है। और हस्बैंड और जो सामान है वो गए हुए हैं, कुछ सामान मुझे चाहिए था तो वो बाज़ार से लेने गए हैं। जैसे दही भल्ले बनाने हैं उसके लिए दही वगैरह चाहिए था तो वो लेने गए हैं। आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं। और सफाई अब मैं सारे घर क्लीन करूँगी इफ्तारी के बाद। खाना भी मुझे पकाना होता है साइड के लिए, इसलिए बहुत ही रमज़ान में है ना जो टफ़ रूटीन हो जाती है। और मैंने सोचा कि पहले इफ्तार के बाद फ़ौरन से खाना बनाऊंगी, क्योंकि गैस इशू है, गैस चले जाती है। आप लोग भी बताइएगा आप कौन से शहर में रह रहे हैं और क्या वहाँ भी गैस का इसी तरह से इशू है, गैस नहीं आ रही अभी भी। और खाना बनाते ही फिर मैं सारा घर क्लीन करूँगी। तब उस्मान और उसके बाबा हैं जो वो चले जाएंगे तरावियाँ पढ़ने। और फिर ये 2-3 घंटे तरावियाँ जो होते हैं तो उस जो देर में ना मैं सारा घर क्लीन कर लूँगी। न्यू बेडशीट बिछानी है आपको मैं आज दिखाऊंगी। तो बस यही है, वो आ जाए, मैं उनका ही वेट कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों से मैं बातें वगैरह भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो आप लोग बताइएगा आपका आज का पहला रोज़ा कैसा गुजरा। जाहिर है भूख प्यास जो है वही तो एक सब्र, रोज़ा तो एक सब्र का नाम है। तो अल्लाह सब मुसलमानों को रोज़े रखने की तौफीक दे और हिम्मत दे कि वो जो है सब्र और शुक्र के साथ अपना पूरा रोज़ा है जो वो पूरा कर सके। और बस ये है कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का पहले रोज़ा कैसा गुजरा है। तो बस हस्बैंड आ जाए फिर उसके बाद मैं दही भल्ले बनाती हूँ। और टाइम होने वाला है 6 और 6:15 बजे तक रोज़ा खुल जाता है। तो मैं जल्दी से जाके पकौड़ों का सामान बनाती हूँ। और मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे अभी बहुत इफ्तारी की तैयारी करनी है। और बस यही है कि अभी मशीन लगाई हुई थी, मशीन ख़त्म हुई तो बस फिर अभी घर काफ़ी इस वक्त ना क्लीन करने वाला है। तो वो भी मैं करूँगी, क्योंकि सामान के सारे सर्दियों के कपड़े भी रख दिए मैंने और गर्मियों के भी निकाल लिया। आप लोगों को पता है कि सर्दियों गर्मियों के कपड़े निकालने में ही कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस ऐसे ही है, सारा दिन आज का ऐसे गुजर गया। उस्मान को भी छुट्टी थी, उस्मान भी सुबह 6 बजे सोया है रोज़ा रख के। और ये कि फिर वो एक 1:30 बजे उठ गया था, फिर नमाज़ पढ़ने गया वो मस्जिद में। और बस अब सामान लेने के लिए मैंने भेजा, जैसे ही वो आता है मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। यहाँ तो इफ्तारी का टाइम होता जा रहा है और दुआ जल्दी से हम कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमंतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका अफ्तरतु। और अल्लाह हम सब मुसलमानों को 30 के 30 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो नतियो हो गए तो सुबहान अल्लाह, 30वें दिन फिर तुमने रखना, मैंने नहीं रखना। हाँ, 29 रोजे हो गए, 30वें दिन ईद होगी, फिर खुद ही रखना। ओके, मेरा मतलब है कि अल्लाह ताला पूरे रोज़े रखने हाँ, की हमें ये को तौफीक पूरे अता रोजे, फरमाए। अगर 29 हुए तो 29, 30 हुए तो 30। आप कह रही हो 29 से 30 रोजे रख, वाह भी वाह, सुबहान अल्लाह। चले रोज़ा खुल गया, अब जल्दी से खाएं। हाँ जी, चलो चलो उस्मान भाई शुरू करें। तो यहाँ पे दही भल्लों का सामान लाना था, मैं ले आया हूँ। मम्मा पापा इफ्तारी बना रही हैं और अब इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। चले इफ्तारी में मिलते हैं आपको। ये देखिए मैंने पूरा कमरा बिल्कुल ही नीट कर दिया है। लाइट चला के दिखाती हूँ। बिल्कुल ही मैंने ना बहुत ज़्यादा आज टाइम लगाया, क्योंकि सामान के कपड़े सर्दियों और गर्मियों के गाड़ी थी ना अलग अलग, उसमें काफ़ी ज़्यादा खलारा डल गया था। तो मैंने ये पूरा कमरा इस तरह से अब जाकर मैं फारिग हुई हूँ साफ़ करके, सफाई पूरे घर की करके। तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने कहा मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अभी सफाई नहीं की, क्लीनिंग नहीं की, तो अभी मैंने क्लीनिंग कर ली है तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं दही भल्ले बना रहे हैं हम। आप क्या कहते हैं? दही पकौड़ियाँ। और कौन कौन इसको पकौड़ियाँ कहता है, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड जब से शादी हुई है पकौड़ी नहीं सुनती आई हूँ हस्बैंड के मुंह से, जबकि ये बल्लियाँ हैं। बलियाँ ये नहीं होती, बलियाँ होती हैं जो गोल होती हैं और बल्लों में से होती हैं, वो माश की दाल की बनती है स्पेशल। और मेरे व्यूवर्स ने कहना है कि ये हाथ तो जेंट्स के लग रहे हैं, तो बना रही हूँ। मैं बना रहा हूँ। ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ,
सुबह से उठ के काम ही लगी हुई, तो मैंने कहा अब आप ही ये बना दे। लेकिन ये मुकम्मल ही बनेगी मुकम्मल नहीं बनेंगी, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है। इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, वो नहीं है इसमें जो पुदीने की चटनी वो कई बाजार में भी डालते हैं लोग, कहीं नहीं डालते। डालते हैं या नहीं डालते बोला था। आपको पसंद है ना? धनिया की चटनी और जो होता है ना वो मिर्च, हरी मिर्च, उसकी चटनी, वो नहीं है तो इसलिए ये प्रॉपर नहीं बनेगी। ये मस्ट है तीनों चीजें। हाँ। चले आप बना कर लाए, मैं अब अपना अंदर थोड़ी देर बैठने जा रही हूँ, मेरे से तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और अभी मैंने आलू मेथी की सब्जी बनानी है सैडी के लिए। वो आ रही है, गैस आ रही जाएगी, है। गैस नहीं जाएगी, गैस से इंशाल्लाह आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चली गई तो फिर फ्रीजर में साग पड़ा है, वही निकाल लें, वही निकाल लो, मैं तो कहता हूँ है ना। आपको पता है मैं सुबह की लगी हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और उस्मान साग नहीं खाता, उस्मान के लिए कोफ्ते पड़े हैं। कोफ्ते 2 पड़े हुए ना वो, बस ठीक साग हो कोफ्ते गया, का सालन भी पड़ा हुआ है। बस ठीक है। फिर अब मुझे कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आपने आइडिया अच्छा दे दिया मुझे। अब मैं जाके थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, आप बना के लाएं, फिर मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ आपने कैसे बनाए। ठीक है, जो नहीं जी, ये बन के तैयार हो गई है आपकी दही पकौड़ियाँ। दही भल्ले नहीं है इसमें, भल्ला नहीं है, ठीक नहीं है? हम भल्ले कहते दही हैं। पकौड़ियाँ तो और शक्ल से तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। बस इसमें कमी है तो टेस्ट सिर्फ करती हूँ वो जो है ना, वो उसकी कमी है, वो जो होती है ना, बिल्कुल भी किसी चीज की कमी नहीं मेरे लग रही। नजदीक कमी है, आपके नजदीक नहीं होगी। पुदीने की, हाँ, पुदीने की चटनी की, लेकिन बिल्कुल ही ये बाजारी लग रहे हैं। लेकिन अगर इसमें चाट और मसाला और डालना हो तो ये डाल लें। और आपको मैं थैंक यू कहती हूँ कि आपने मुझे बना कर दिए। ओके, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज पढ़ लें आप इशा की, और मैं इसको खाती हूँ मज़े मज़े के दही भल्ले। खान भी आ गया, अपने चाचू का रह गया था और इसके बाबा साथ, और ये वहाँ ही रह गया था, और इसके मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने दही भल्ले वगैरह बनाए। और उस्मान वो देखें बैठ के दही भल्ले खा रहा है। और उस्मान आज सो जाएगा जल्दी, सारी रात ये उस्मान नहीं सोया था, सारी रात ये जागता रहा और सुबह 6 बजे सोया है। इसने मुझे परसों कह दिया था, इसने मुझे कहा था कि मैं ना सारी रात जागूंगा और 6 बजे सोऊंगा। और मैंने कहा पता नहीं ऐसे मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये सच ही हो जानी बात। तो सच हो गई ना। हाँ जी, लेकिन आज अगर इसने रोज़ा रखना है ना, तो ये अभी थोड़ी देर तक सो जाए, फिर हम इसको सैरी टाइम तक उठा देंगे। फिर सैरी करके ना, फिर उसके बाद नमाज पढ़ के सो जाए। तो फिर ये कि सुबह स्कूल कितने बजे जाना है इसने? 7:30 तो स्कूल लगना है। घर से कितने बजे निकलना है? 7:15 बजे निकलना है, यानी कि आपको उठना कब पड़ेगा? 7 बजे। फिर आपको आराम का टाइम नहीं ना मिला करेगा जैसे रोज़ मिलता है, वो आराम का टाइम होगा, वो आराम का टाइम होगा। यानी कि अब आप 7:15 घर से निकल जाओगे और 12:30 बजे छुट्टी होगी या 11:15 बजे? क्या लिखा था लिस्ट में? 12:30 होगी, है ना जी? 12 बजे होगी। नहीं 12:30 लिखा था, मैंने पढ़ा था। चलो सुबह आपके बाबा छोड़ने जाएंगे तो कंफर्म कर लेंगे कि छुट्टी कितने बजे होगी। और बस ये है कि अब सहरी का वेट है, और हस्बैंड इधर बैठ कर अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आप क्या यूज़ कर रहे हैं? टिकटॉक? नहीं, मैं टिकटॉक नहीं यूज कर रहा हूँ, फेसबुक यूज। ये आपने साथ अपने लाइन को बिठाया हुआ है? फेसबुक यूज कर रहा हूँ, मेरे उस्मान का लाइन है, मेरा नहीं। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल टिकटॉक आपकी बनाई जा रही है? हाँ, बस कभी कभी, अब रमजान में नहीं बनाऊँ। रमज़ान में आप कोई नाज शरीफ वगैरह पे बना सकते हैं। देखता हूँ। हाँ जी, और उस्मान की भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी नात पे। और चले फिर अभी यही है कि उस्मान दही भल्ले खा ले तो मैं इसको फिर सुलाने के लिए लेटती हूँ, उसके बाद सैडी का वेट होगा, फिर मैं आपसे मिलती ही जाऊँगी, थोड़ी देर बाद मिलती जाऊँगी मैं आपसे। क्या? नहीं बैठना नहीं। भाई भाई साहब
अस्सलामुअलैकुम। अब इसको क्या कहेंगे, गुड नाइट कहें या सुबह बखैर कहें, क्योंकि ये तो टाइम सहरी का है और बल्कि सहरी बखैर कह लेते हैं। तो लेकिन हकीकत ये है कि इसको सुबह के 3 बजे कहा जाता है। सुबह के 3 बज चुके हैं। सहरी के लिए मेरी वाइफ उठ चुकी है और मैं भी साथ हूँ। लेकिन हकीकत बताऊँ तो मैं सोया ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि बाबा जानी मेरे साथ खेलें, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग गया और बस उसके साथ खेलते खेलते मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद फिर काफ़ी कोशिश की कि आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। वाइफ की भी जो है वो नींद उड़ गई और उसको भी मैंने सोने नहीं दिया, काका ने सोने नहीं दिया, उस्मान ने। तो हम तीनों ही आपस में गपशप लगा रहे थे और मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। वाइफ ने भी कोशिश की सो जाए थोड़ी देर, लेकिन उस्मान ने हम दोनों को जगाए रखा कि नहीं जी आपने नहीं सोना, मेरे साथ खेलें। और जितनी देर हम उसके साथ खेलते रहे तो उसके बाद फिर वो भी थक गया, उसने सुबह स्कूल भी जाना। तो फिर हमने ज़बरदस्ती उसको सुलाया कि भाई आप सो जाओ, ताकि उसको बहुत शौक़ है माशाल्लाह सहरी के लिए, सहरी खाने का और रोज़ा रखने का। तो जैसे हर बच्चे को मैंने देखा आजकल भी होता है, और हमारे ज़माने में भी जब हम बच्चे थे, बिल्कुल छोटे थे, तो उस वक़्त भी हमें भी शौक़ होता था कि सहरी खाएँ, रोज़ा रखें। बस एक ऐसी बात है कि देखते देखते टाइम का पता नहीं चला। मैंने अभी कहा हमारे ज़माने में, यानी कि हम भी कभी बच्चे थे। आज अल्लाह ने हमें बच्चों वाला कर दिया माशाल्लाह। और मैं यहाँ पे एक दुआ करूँगा कि अल्लाह ने जिसको इस चीज़ से महरूम रखा है, अल्लाह उस पर अपना करम करे और उसको भी बच्चों वाला कर दे। तो जिसकी भी झोली हरी नहीं अभी तक, वो अल्लाह हरी कर दे और वो उसको अल्लाह औलाद नूरीना से नवाज दे और इस नेमत से अल्लाह किसी को भी महरूम ना रखे। तो बहरहाल बात हो रही थी जागने और सोने की, तो मैं भी जाग रहा हूँ, वाइफ भी जाग रही थी। वो अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रही थी, मैं अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रहा था, कोई वीडियोस वगैरह, फ़नी क्लिप्स या कुछ इस तरह से। तो अब बहरहाल किचन में आ गई है वाइफ और इस वक्त वो कर रही हैं साग को तड़का लगा रही हैं और मैं उनका साथ देने के लिए बाहर बैठा हूँ उनके साथ झूले पे। और ये साग आया जी, आप कह रही हैं कहाँ से आया, तो मैं बता दूं तो ये आया जी मेरे ससुराल से। मेरी सासू माँ लेके आई थी और मैं उनको माँ जी कहता हूँ। तो ये वो लेके आई थी और उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे ये साग रखा हुआ था। तो आज वैसे भी वाइफ ने थोड़ा सा मशीन लगाई थी, मेरे कपड़े धोए, तो वो बाकी भी घर की सफाई सुथराई में और कुछ सेटिंग्स में वाइफ काफ़ी बिजी रही आज। तो उस वजह से उनका कुछ मूड भी नहीं था कि आज पकाएं, लेकिन वैसे उन्होंने आलू मेथी पकानी थी आज। तो मैंने फिर कहा कि जो साग आया हुआ है तो वो कम से कम जो है ना हमें आज यूज़ करना चाहिए। चले जी मिलते हैं आपसे 2-4 मिनट में, ठीक है जी। उस्मान को मैं अब जा रहा हूँ उठाने, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और माशाल्लाह से रमज़ान की दूसरी सहरी मुपाड़ी को, और अब हम सहरी करने लगे हैं। सहरी का टाइम हो गया और देखिए हमने उस्मान को भी उठा दिया। उस्मान अस्सलाम वालेकुम कर दो। सो गए थे ना अब, तो सहरी टाइम हमने इसको उठा दिया क्योंकि बच्चों को आपको पता है बहुत शौक होता है। मुझे कह के भी सोया था और मेरा मुँह का बहुत बुरा हाल हो चुका है, अंदर मुँह की ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं। तो मैंने रो भी पी थी कि शायद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन नहीं पड़ा। उस्मान बहुत ज़्यादा, जैसे आपका हाल था ना उस्मान, वैसे ही मेरा हो गया। मेरे तो अब दाने खत्म हो गए, वो लगता है मेरी तरफ ट्रांसफ़र हो गए। और इसका ट्रांसफर इधर उधर नहीं होता, नहीं होते। फिर बहुत बुरा हाल है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही और बोला भी नहीं जा रहा और कुछ खाया भी नहीं जा रहा। और सोमजल भी लगाई है, 2-2 घंटे बाद सोमजल लगा रही हूँ, दवाई भी खा रही हूँ कि रमज़ान में ऐसा ना कुछ हो, तबीयत सेट ही रहे। और देखें साड़ी में अब हम खाने लगे हैं। अभी जो मेरे हस्बैंड ने आपको दिखाया था साग, और मेरे हस्बैंड अंडा खाते हैं साथ साथ, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। चला दो हैं? हाँ जी, मुझे आमलेट पसंद है साग के साथ, मेरा फेवरेट है। और उस्मान तो देसी घी वाला कुछ बिल्कुल भी साग नहीं खाता, तो इसके लिए कोफ्ते जो कल बनाए थे वो है, और साथ चने हस्बैंड ने रात को लिए थे नान चने। मेरी रोटी दे दो। रोटी दे दूं आपको? मैं बता रही हूँ हमने रात को नान चने लिए थे। तो ये देखिए जी मैं रोटी लेने के लिए बैठा हूँ, दे दो। माशाल्लाह से
आपको देते हैं हम अब रोटी। उस्मान देखना चाहता है शान रमजान, शान रमजान देखने हमने, चला लो। लेकिन वो रिमोट नहीं मिल रहा मेरे को। ओ मैं बताती हूँ कहाँ है। कहाँ है? मैं सफाई कर रही थी ना, तो इस सोफे के पीछे गिर गया, बस अब गिरा रहने दो। तो मैं निकाल देती हूँ। चले मैं इसको निकाल के देती हूँ। हाँ निकाल दो उस्मान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह से कितना ही सुकून मिलता है ना अजान की आवाज़ सुनकर उस्मान। हाँ जी। हर मुसलमान को यकीनन ही मिलता है सुकून ये अजान की